सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। तो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक ट्यूटोरियल चल रही है जिसके अंदर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि वाटरफॉल मॉडल के बारे में, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, ये सारी चीज़ों को जाना है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में। ये होता क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो प्रोटोटाइप मॉडल में होता क्या है भाई साहब कि हम हमारे कस्टमर को एक क्या करते हैं, एक डमी बना कर देते हैं। डमी कैसा, मान लीजिए कि आप कोई घर बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, घर ना बनाते हैं, उसका एक डमी पीस बना के दे देते हैं। जैसे हम मोबाइल लेने जाते हैं किसी भी शॉप पर, तो आजकल क्या होता है कि बॉक्स ओपन करके हमें नहीं दिखाया जाता है। उस फोन का एक डमी रहता है, प्लास्टिक का एक डमी बॉक्स रहता है, वो हमें दिखा दिया जाता है। आपको अगर वो पसंद आ रहा है तो वो बॉक्स आपको ओपन करके आपका फोन दे दिया जाता है। तो उसी तरह से हम हमारे सॉफ्टवेयर का एक डमी बनाकर हमारे जो कस्टमर रहता है उसके तक पहुंचा देते हैं। तो ये किस तरह से काम करता है, तो इसमें भी कुछ नहीं होता है, सेम प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे कस्टमर की क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट जान लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। उसी के बाद हम एक क्विक डिजाइन बनाते हैं अपने प्रोटोटाइप का, उसे हमारे कस्टमर को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। अब कस्टमर उस डमी को देखता है, उस प्रोटोटाइप को देखता है। अगर उसे वो प्रोटोटाइप पसंद आ रहा है तो वो बोल देगा कि हाँ भैया ये एक्सेप्ट करता हूँ मैं, इस पे आप आपका काम कर दीजिए आगे का। तो अगर वो एक्सेप्ट कर देता है तो हमारा वही पार्ट चालू हो जाता है, डिजाइनिंग का, कोडिंग का, टेस्टिंग का और मेंटेनेंस का, जो हमारा वाटरफॉल वगैरह में हो रहा था। अगर कस्टमर बोल देता है कि यार मुझे ये डिजाइन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके सजेशंस लेकर हम वापस हमारे क्विक डिजाइन के ऊपर पहुंच जाते हैं और यहाँ से हम वापस हमारा एक नया प्रोटोटाइप बनाने लग जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारा प्रोटोटाइप मॉडल जो रहता है वो काम करता है। तो आप नॉर्मल सा बेसिक सा इन बातों को ही आपके दिमाग में बैठाइए और उसी के थ्रू आपका फंडा क्लियर रखिएगा दिमाग में, ठीक है। उसी के बाद इसके एडवांटेजेस की बात करें हम, तो एडवांटेज क्या होते हैं, तो ये मॉडल एकदम फ्लेक्सिबल डिजाइन होता है कि बहुत ही आसानी से हम इसको डिजाइन कर लेते हैं। उसी के बाद इसमें हम एरर को बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और इसमें कोई भी फंक्शनलिटी हमारी मिसिंग हो जाती है तो हमारी फट से पकड़ में आ जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर प्रोटोटाइप बनाया है, डमी प्रोटोटाइप बनाकर हमारे कस्टमर को दिया है, तो वो बोल देगा कि यार मुझे यहाँ पर एक बटन और चाहिए था, ये आपने नहीं बनाया। तो वो हमारी एक फंक्शनलिटी वो वहाँ पर बता देगा, तो आप वहाँ से बहुत ही अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये जो मॉडल रहता है बहुत ही कॉस्टली रहता है, ठीक है। उसी के बाद फिर हम बात करें कि इसका डॉक्यूमेंटेशन जो रहता है वो बहुत ही रफ रहता है, बहुत ही पोर रहता है, क्योंकि कस्टमर आप जब जब आप कस्टमर को दिखाएंगे आपका प्रोटोटाइप, तो वो बार बार उसमें चेंजेस करवा सकता है। तो आपके डॉक्यूमेंट को आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इसका डॉक्यूमेंटेशन रहता है वो बहुत ही पोर रहता है। और जो कस्टमर रहता है, लास्ट डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जब भी हम हमारे कस्टमर को हम हमारा प्रोटोटाइप दिखा देते हैं, तो फिर उसके बाद हम जब भी हमारा प्रोडक्ट उसको डिलीवर करते हैं तो थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, तो सेटिस्फाई नहीं रहता है। मतलब यार प्रोटोटाइप में तो मान लीजिए कि आपकी डिजाइनिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई या उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है एक तरह से। ये मान लीजिए प्रोटोटाइप आपका देख लिया उसने तो उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, उत्सुकता खत्म हो जाती है कि मेरा सॉफ्टवेयर कैसा रहेगा, हाँ पता लग गया ऐसा ही है, तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो ये होता है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा।